हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे गोविंद हरे राधा कृष्ण हरे गोविंद हरे भजो भाई गोविंद अनंत नागर नंदा 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 भजो भाई गोविंद अनंत नागर नंदा। आरती की जय शिव पार्वती जी की आरती की जय हनुमान लला की आरती की जय रामनंद जी की आरती की जय राधा की रसंजो के आरती की राधा की रसंजो की हरि गोविंद की राधा रोकमन के आरती की जय रामनंद जी के आरती की जय राधा रमन जी की आरती की जय सिया पत राम जी की आरती की जय सिया पत राम जी की आरती की जय गो रमन जी की आरती की जय जनतानंद गुरुदेव जी की। एक बार राजा दशरथ जी शिष्य के देखे हुए कि मेरा भाई बाल सवेत होते हैं तो मैं अब राम सीता का राज्याभिषेक से मैं अपनी आंखों के आगे कर लूंगा तो अच्छा होगा। वैसे तो मेरी सब इच्छाएं पूर्ण है किंतु यह एक बाकी रह गई। इच्छाओं का कोई अंत तो है ही नहीं, इनका त्याग करके भगवत भजन करना उत्तम है। दशरथ राजा का इच्छा के विरोध कोई क्या बोल सकता है। तो मंत्री सुमित ने कहा धन्य है, हम भी यही चाहते हैं कि तू सकोचवश बोल नहीं पाते थे। उसी समय राजसभा में श्रेष्ठ जी का आगमन हुआ, सभी ने उनका सत्कार किया। दशरथ ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा प्रजा की इच्छा के राजा का राम का राज्याभिषेक किया जाए, राज दिया जाए राम को। आपकी हम आज्ञा चाहते हैं। वशिष्ठ जी राजन विचार तो अच्छा है, दशरथ जी महाराज का क्वेश्चन मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ जी ने सोचा कि आज का मुहूर्त बताऊं, किंतु वे जानते थे कि आज उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। सो उन्होंने कहा राम जिस दिन जब भी रामचंद्र ग्रहण करे वही श्रेष्ठ दिन है। वशिष्ठ जी गुडार्थ वाणी दशरथ जी समझ नहीं पाए। उन्होंने तो अगले ही दिन राज्याभिषेक करना चाहा। उन्होंने मंत्रीगण से राज्याभिषेक की तैयारियां करने की आज्ञा दे दी। मंत्री सुमित्र ने कहा राजन सभी तैयारियां हो चुकी हैं। दशरथ जी वशिष्ठ जी राम का यह समाचार आप ही दे तो अच्छा हो, आप कुल गुरु है। तो वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के वास में पधारे हैं। राम ने कहा है आपने मेरे यहाँ पधारने मुझ पर पावन कर दिया है। वशिष्ठ जी तुम तो विनय की मूर्ति हो, ऐसे बातें स्वाभाविक है। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की बात सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए, किंतु राम उदास हो गए। वे वशिष्ठ जी से पूछने लगे क्या मुझे अकेले राजा बनाना चाहते हैं? वशिष्ठ जी राजा तो एक ही होता है। राम जी नहीं 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 नहीं, हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक होना चाहिए। मेरे भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी राजा बनाइए। वशिष्ठ जी ने मंद मंद सिमट करते हुए कहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि राजा तो एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है। जो ज्येष्ठ हो वही राजा बन सकता है और तुम ज्येष्ठ हो। सीता जी के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाएगा। कल से राम राज्य का आरंभ हो।
वहाँ लक्ष्मण जी आए। राम ने उनसे कहा, भाई पिताजी मुझे कल राजा बनाने जाते हैं, मैं तो नाम मात्र का राजा रहूंगा, अन्यथा राजा तो तुम ही सभी का है। राम सभी के अंतर्यामी है कि तू लक्ष्मण राम के भी अंतर्यामी है। राम को लक्ष्मण बहुत ही प्रिय हैं। तभी ये कहते हैं, लक्ष्मण वह राज लक्ष्मी तुम्हारी ही है, तुम जैसा करोगे वैसा ही होगा। लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हो। वह स्वयं तो राजा होने की इच्छा ही नहीं, बने भैया सिंहासन पर विराजेंगे और मैं चामर लेकर उनकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण का बंधु प्रेम दिव्य है। आज सारे नगर को सुशोभित किया गया है। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार दशरथ ने भी आज्ञा दी। अयोध्या से छल कर है। दशरथ राज्यकाल की है अंतिम सभा है। यह तो सूर्यवंश का पवित्र सिंहासन है। जिस राजासन कभी रघु भागीरथ जी दिलीप आदि विराजमान हुए थे, उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, आज तक मैं तुम्हारी गोद में था, कल मेरा राम वहाँ बैठेगा, उसकी रक्षा करना। सारी अयोध्या में बातें फैल गई। सारे नगर में आंधी की लहर दौड़ पड़ी, किंतु देवों को दुख हुआ। यदि राम कल राज्य पद ग्रहण करेंगे तो रावण का नाश कौन करेगा? रावण उसके राक्षस बहुत संधारे। रावण और उसके राक्षस जनता को बहुत ही संधारे। देवों ने विदेह ने सेवरी देवी का आगमन किया। विदेह ने सेवरी देवी का आगमन किया। माता जी पधारी। देवों ने विदेह ने सेवरी देवी से कहा, अयोध्या में जाकर राम राज्य सिंह प्रसन्न में कुछ बाधा उपस्थित की। राम तो सुख दुख से परे हैं, वे तो आनंदपुरी हैं और दशरथ की भी सदगति होने वाली है। महात्मा ने कहा है, किसी को संपूर्ण सुख तो काल से भी देख ही नहीं जाता। राजा दशरथ के सुख को काल की अशुभ नजर लग गई। काल ने माता विघ्नेश्वरी में प्रवेश किया तो सोते उनसे मन में मथुरा की याद आ गई। मथुरा का याद आ गई। मथुरा का जन्म केकय देश में हुआ था। विघ्नेश्वरी ने मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर का साज श्रृंगार देखने लगी। उसने किसी से पूछा कि ये कौन से उत्सव की तैयारी चल रही है। लोगों ने कहा, क्या तुझे अभी तक शुभ समाचार मिला ही नहीं है कि कल राजकुमार रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहे। महात्मा कहते हैं कि कुशल्या से एक भूल हो गई। जब एक दासी दौड़ती हुई आई और कुशल्या राज्याभिषेक का समाचार सुनाया तो उन्होंने आनंदित होकर काशी को एक मोती काट दिया और कहा कि कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा तो तुम्हें 2-3 गांव की राजगीर देंगे। राम तुम्हें मुझसा ही समान देगा। दासी आनंद भरी घर की ओर जाने लगी कि रास्ते में मथुरा मिल गई। मथुरा ने आनंद का कारण पूछा। दासी ने कहा, कल राम राजा बनेंगे, देखो तो सही, माता कुशल्या ने मुझे ये मोती माला दी है। राजा राम कल मुझे 2 गांव के जागीर देंगे, जिज्ञा देंगे। मैं कुशल्या की दासी हूँ जो हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, परंतु आखिर में यदि कोई भूल जाए तो भगवान शायद क्षमा कर देते हैं। किंतु यार की छोटी सी भूल भी लोग क्षमा नहीं कर सकते, परमात्मा बड़ी भूल भी क्षमा कर देते हैं। यार बड़ा कठोर है, यार में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कुशल्या ने अपनी दासी को तो बहुत ही कुछ दिया, किंतु अपनी सखियों की दासियों को कुछ नहीं दिया। मथुरा को भी कुछ ना कुछ दिया जाता तो विघ्न टल सकता था। तो यार करो, किंतु यार में डूब जाना। जब तक साधु महात्मा को मुट्ठी भर अन्न की जरूरत रहती है तब तक उन्हीं भी गृहस्थी की भांति यही विहार करना पड़ता है। जब तक शरीर विहार छोड़ो नहीं जा सकता, विहार करो, किंतु उससे परे रहकर विहार करते समय आत्म स्वरूप में समझ न रखा जाए तो पाप होता है। मन के 2 वेद
सूक्ष्म और स्थूल। मन का स्थूल वश चाहे व्यवहार से लगा रहे, किंतु उसके सूक्ष्म अंश को तो भगवान में लगाए रखना चाहिए। ये सब माता बहनें करना चाहिए। जब पनियारी अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाए चलती हैं, तब उसका स्थूल मन सखियों की बातों में लगा रहते हैं, किंतु सूक्ष्म मन तो पानी के घड़े में अटका रहता है। प्रमाण सरल है, किंतु संसारिक व्यवहार बड़ा ही संकुल व्यवहारिक कामकाज के समय भगवान को कभी नहीं भुलाना चाहिए। कुशोजा की दासी ने मथुरा को ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर जागा उठा। वह इसलिए की अग्नि के जलने लगी। वह कैकी के पास आई और सत्री चुटित्र शुरू कर लिया। कैकी के आगे वह जोर जोर से रोने लगी। कैकी ने पूछा, क्यों रोती है? अरे तू क्या लक्ष्मण ने तुम्हें सजा दी है क्या? क्यों? डर तो वो उसी का सता रहा था। लक्ष्मण का डर हमेशा सताया रखता था। मथुरा तो बिना कुछ कहे सोने रोती जा रही थी। कैके के हृदय में राम के लिए स्नेह सो हुआ। राम कुशल मंगल पूछती हैं। राम कुशल से तो है न, वैसे तो पति को कुशलता की पूछताछ पहले करने चाहिए, किंतु राम पर ऐसी स्नेह उन्हीं का समर्पण सर पूछ रही है कि कितना सियाणी है। मथुरा कहने लगी, हाँ हाँ हाँ, राम तो आनंद में ही है। आनंद में क्यों न हो, कल उनका राधे वैसे होने जा रहे हैं। कैके ने मथुरा से यह समाचार सुनकर उसको माला का उपकार दिया। माला दिया तो माला उसने एक और फेंक दी। मथुरा ने कहा, अरे, किंतु मथुरा तो विजय बेचैन थी। कैके ने कहा, अरे तू तो मूर्ख है। सूर्यवंश की यह परंपरा है कि जैसे पुत्र राजा का पद पाए। मैंने कई बार राम की परीक्षा की है, एक सूर्या से भी बढ़कर प्रेम मोदी से करते हैं। कैके ने कहा, अरे किडनी मोटी है। कैके तू बोली है। मथुरा का सफर होने पर ही उसका मन से पाप जागेगा, पाप जागेगा, पाप जागेगा, बढ़ जाएगा पाप। कैके तू बोली है। मैं तो दासी हूँ, दासी रहूंगी, इसलिए भलाई करना चाहती हूँ, वही मेरे विरोध हो जाते हैं। मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है, बात तो तुम्हारी बिगड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि तेरी बिगड़ी जा रही है, बात को सुधार दो। दासी बड़ा समझा रही है कैकी को। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है, मैं बार बार कह रही हूँ तेरे को। कैकी मथुरा को कपट भरी वाणी में फंस गई मेरे लिए उस प्रेम में, तभी तो मुझे कहने आई है। उसने मथुरा को थपताया, थापी मारी। कैकी ने जो ही मथुरा का समरस किया, उसके मन में कली का प्रवेश पा लिया। पापी का कभी समरस ना करो, शास्त्र में दोषों का वर्णन किया गया है। किसी का समरस भी नहीं, कारण कभी नहीं करो। कैकी, मथुरा सच सच बता, क्या हुआ है, क्या हो गया तुझे? मथुरा, मुझे तो कुछ ही नहीं हुआ, कि तू तेरे लिए सोच रही हूँ, वह मुझसे देखा नहीं जा रहे। मैं तेरी बिगड़ी बात को बनाना चाहती हूँ, मेरा अपना तो कोई स्वार्थ है नहीं। कैकी कहती है, जल्दी बता दासी। ए मथुरा बहन, जल्दी बता। मथुरा कहती, तुम तो बड़ी भोली हो, तुम मानती हो कि राजा तुम्हारे हाथों में, कि तुम पुरेश झूठे होते हैं, वे तुम्हारे कहे में है नहीं। वे कसूलिया की बातें ही मानते हैं, तेरी नहीं मानते हैं। कसूलिया ने तुम्हें अपने रास्ते के अटकने का षड्यंत्र रच दिया है। 15 दिनों से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, तुम्हें पता तक नहीं। दशरथ बड़े कपटी हैं, वे कसूलिया के हो चुके हैं, तेरा नहीं है। तुम्हारे साथ तो प्रेम का दिखावा ही करते हैं। राम का राज्याभिषेक करने में इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है? कसूलिया से कहने से ही भरत शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया गया है। देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया है, किंतु भरत शत्रुघ्न को तो कोई याद तक नहीं करता है। तुम्हें तो कुछ खबरें है नहीं, बस आराम से सो रही है। तुम कहे कि हाँ, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, मेरे कोई नहीं है, तू ही बता मैं क्या करूँ। मथुरा अभी भी सुगुलती जा रही थी। राम के राजा बन जाने के बाद तेरे कोई भी सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा, भरत को कारवास दिया जाएगा, तुम्हें कसूलिया की दासी बनना पड़ेगा, तुम्हारे रानी पद छीना लिया जाएगा। कसूलिया राजा का तुम्हारे अधीन रहने देना नहीं चाहती है।
मुझसे तो ये सब देखा नहीं जाता, क्योंकि मैं कर ही क्या सकती हूँ। 3 दिन से मुझे बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं। वे अशुभ सपने उसके विदा होने का पूर्व सोचना ही था, किंतु वह समझ नहीं पा रही थी। वह तो इतना ही सोचती कि मेरे भरत की दुर्दशा होने जा रही है। मथुरा बाजी अब भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने हैं, वे आज ही तुम मांग लो। कि क्या मांगो मैं, बताना। मथुरा, एक वरदान नहीं, क्या मांगो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान यह मांगो कि रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। वस्त्राभूषण का त्याग करके और भवन में चला जाना। जब दशरथ तुम्हारे इस रूप का कातर हो जाए, तब वे तुम्हें किसी भी वस्तु के मांगने का अनुरोध करेंगे। वे राम की कसम खाएंगे, राम की कसम। बड़ी सावधानी से काम लेना। वे राम को वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उसकी आदत है। सोन को राम की कसम से बांध लेना। भूपति राम शपथ जब करी, 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 के वरदान मांग लेना, के वरदान मांग लेना। जब वे राम के शपथ ले, तभी अपने 2 वरदान मांग लेना, मांग लेना। हाँ, केकी वैसे तो बड़ी मोटी थी, किंतु कुसंग तो हर किसी को बिगाड़ देता है। कुसंग के कारण केकी की मति भ्रष्ट हो गई। वह अनर्थ करने को तैयार हो गई, अनर्थ करने को तैयार हो गई। केकी ने को भवन में जाकर अपने आभूषण आदि उतार फेंके और क्रोधित मुद्रा करके धरती पर सो गई मरी के समय। वह विरागत थी, सो राजा को प्रिय थी। वे राजसभा में समाप्ति के प्रतिदिन केकी से मिलने के लिए आते थे। आज उन्हें आकर देखा तो पता ही नहीं था। राजा को समाचार मिला कि केकी तो कोप भवन में पड़ी है। वे धैर्य धारण करते हुए वहाँ आए। पास बैठकर केकी को संप्रश करने जा रहे कि उससे बिगड़ कर कहा, मुझे मत छूना। केकी ने अपने पति का अपमान किया। दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंद में समाचार लेकर आया, तू जरा सुन तो सही। एक बार तुम्हें नहीं कहा था कि आप जब बूढ़े हो चले, सो राम को राजा सिंहासन पर बिठलाकर निर्वती हो जाइए। मैंने तेरी बात मान ली है रानी। कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहे हैं, क्या राय है तुम्हारी? बर स्वरूप है राजा का और शत्रुघ्न स्वरूप है सदा विचार का। यदि वे दोनों दशरथ का पास होते तो दशरथ के कहने में नहीं आते, किंतु वे दोनों पास नहीं थे, सो कैकी के कहने में आ गए। सभी प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी यदि मन किसी भी विषय में नहीं जाए, वही सच्चा विरागी है। भरत का विराग्य जीवी है। भरजी विराग्य को हमेशा अपने पास रखते हैं, तो भरजी और शत्रुघ्न सत्य विचार को नहीं रखते हुए केकी कुबुद्धि के अधीन हो जाता है, क्यों वो पास में नहीं थे। जब ही कुबुद्धि केकी की हो गई। कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा श्रद्धा है, और केकी है कुबुद्धि। केकी का क्रोध कब उतरने वाला था? दशरथ जी ने उससे कहा, जो चाहे सो मांग लो, मैं तेरे अधीन हूँ। मैंने आज तक कभी राम की कसम नहीं खाई, आज राम की कसम खा रहा हूँ। कहता हूँ कि जो सो मांगे मैं उससे दूंगा। दशरथ राजा राम की कसमें बन गए तो केकी ने कहा, आपको याद होगा कि मुझे 2 वरदान आपसे लेने हैं, मैं आज वही मांगना चाहती हूँ। दशरथ, अरे 2 क्या 4 मांग लो, पर ऐसे सुनना पड़ा मत पड़ो। केकी गई, आप देने से कर दे तो नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता, वचन में बंद कर जाता हूँ। दशरथ जी कहते हैं,
रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये मेरी पीढ़ी की रीत है। रघु रघु कोई परदादा दादा में था और रामचंद्र जी के मेरे वचन कभी मीठा नहीं हो सकता, जो चाहे सो मांग ले तू। केकी जानती थी राम कल वन में जाएंगे, मैं आज श्रृंगार कैसे करूं, मेरा राम रावण का नाश करके राजा समझ ले। इसी में उनकी सोबत झगड़ा होता है, स्वार्थ और लोभ के कारण। वनवास के बिना जीवन में श्वास नहीं आने के, श्वास नहीं आने का, तपश्चर्या के बिना जीवन श्वास से नहीं हो पाता। राम युवावस्था में वनवासी बने, काम ही रावण है। ये रावण सभी को रुलाता है, सभी को रुलाता हुए रावण। तो कैकेयी ने प्रथम वरदान मांगा, भरत का राज्य में से किया जाए। मथुरा ने कैकेयी से कहा था कि यदि राम के वनवास की बात पहले कह देगी तो रक्षा मूली तो हो जाएंगे, और यदि उसकी मृत्यु हो गई तो दूसरा वरदान बाकी रह जाएगा। दशरथ ने कहा तेरी इच्छा ही है तो भरत का ही राज्याभिषेक करेंगे। अब दूसरा वरदान की मांग ले। कैकेयी ने कहा तापस वेश विशेषी उदासी, तापस वेश विशेषी उदासी, तापस वेश विशेषी उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी। इस दूसरे वरदान को सुनकर राजा निस्तेज होकर और मूर्छित हो गए। वे मूर्छा अवस्था में सीताराम बोलने लगे। मूर्छा से जब जगे तो कहने लगे कि तूने क्या मांग लिया, मेरे राम को वन में क्यों भेज रही है तू, उसने तेरा कौन सा अपराध किया है, राम जैसा सरल बालक को वन में कैसे भेजे। मेरे राम को मेरी आंखों से दूर ना करे, मेरे राम के बिना जी नहीं सकता। जिए मिन वीरू वनवानी वेना, जिए बिना भरू अरे वेना, मनी बिना भरी कुजिए दुख दीना, मनी बिनु भरी कुजिए दुख दीना। कहूँ स्वावेन चल मने मानी, कहूँ स्वावेन चल मने मानी, जीवन मोर राम बिनु नाई, जीवन मोर राम बिनु नाई, जीवन मोर राम बिनु नाई। संभव है कि मछली पानी के बिना जी सके या श्रम मणि के बिना दुखी हो दिनों पर जी सके, किंतु मैं साफ साफ कहता हूँ कि राम के बिना जीना मेरे लिए अशक्य है। मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। अब मैं कुछ अधिक तो जीऊंगा ही नहीं, तुम्हें और तो मुझे लोग क्या कहें कि भरत का राज्याभिषेक चाहे किया जाए कि तू राम को अयोध्या में रहने दे। मुझे लगता है कि तुझे बिना कहीं राज्याभिषेक की तैयारियां की जा रही है। हम तू गुस्सा कर रही है, किंतु सच कहता हूँ कौशल्या ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। कहती कौशल्या राम कैसे हैं वह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप अपने वचन का पालन करने में क्यों कतराते हैं? आपकी रघुकुल रीति कहाँ चली गई? दशरथ ने कैकेयी को मनाने को बहुत ही प्रयत्न किया, विनती की, किंतु वह कब मानने वाली थी। अंत में बड़े दुख से राजा दशरथ ने कहा कैकेयी तेरा भी क्या दोष है, मेरे काल ही तेरे रूप लेकर आया है। अब भी कहता हूँ कि मान जा रानी, मान जा, अपने राम के बिना मैं एक क्षण भी जी नहीं सकूंगा। किंतु कैकेयी तो कब निष्ठुर मानने वाली थी, और मानी नहीं। दशरथ जी ने कहा कल मुई हट जा मेरे सामने से, मुझे विश्वास की बरते
कभी राजा बनने वाला नहीं है। वो अपने भक्ति को बनाएगा। 14 वर्ष के बाद राम ही राजा बनेगा। आज विधाता ही प्रतिकूल है, तू मेरे साथ ही अड़ गई है, मेरा ही प्राण हरना चाहती है। राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए मैं जीवती नहीं रह पाऊंगा, मैं नहीं मिलूंगा तुझे। राम का राजा हो जाएगा, वो तेरे सामने होगा। दशरथ राजा भगवान सूर्य नारायण को मनाने लगे हैं, आज की रात बस कभी समाप्ति ना होगा तथा राम को वन में जाना ना पड़े। वे शिव जी से प्रार्थना करने लगे, हे शंकर भगवान, राम को प्रेरणा न दीजिए कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे और वन गमन न करे। प्रार्थनाकाल हुआ, राजा जगे ने मंत्री सुमित आए, उन्होंने केकई के राजमहल में आकर देखा तो दशरथ जी मूलरित पड़े थे, दशरथ जी मरे समान पड़े थे। और समझ गए कि केकई ने कुछ कपट किए हैं। उन्हें केकई से पूछा, महाराज क्यों अब तक जगह क्यों नहीं? केकई ने गुस्सा करके कहा, मैं कुछ नहीं जानती, सारी रात राम 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 करते सो रहे, राम से जाकर पूछो क्या बात है। तो समुद्र ने राम के पास जाकर कहा कि पिताजी तुम ये याद कर रहे हैं। राम ने केकई के गांस में जाकर पिता की स्थिति देखी। केकई से पूछा, क्या हो गया माता जी मेरे पिताजी के, मुझे समाचार क्यों नहीं भेजा गया? केकई, क्या बताऊं मैं तुम्हें, अपने पिता का दुख का कारण तू ही तो है। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे, वे पहले से ही वचनबद्ध हो गए थे। वरदान सुनते ही वे चेत हो गए। वरदान सुनकर रामचंद्र जी ने माता को प्रणाम किया और कहा, माता केकई, तुम मेरे लिए कितना पक्षपात करती हो, मुझे वन में ऋषि मुनियों की सत्संग का लाभ हो, मेरे लिए कल्याण की बात है और सब जनता का कल्याण के लिए है, इसलिए मुझे वन में भेज रही हो माता। बहुत सरल बात है, भरत से भी अधिक प्रेम तुम मुझसे कर रही हो। केकई की निष्ठुरता की तो कोई सीमा ही नहीं। राम सब सुनते ही दशरथ जी की आंखें खुल गई। राम ने प्रणाम किया तो दशरथ ने उन्हें बाँव भर दिया। राम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। रामचंद्र जी पिताजी को धीरे देते हुए समझाने लगे, आप तो धर्म धुरधर है, आपको कौन क्या समझा सकता है। 14 वर्ष का समय तो श्रृंगी बीत जाए और आपके दर्शन के लिए मैं वापिस आ जाऊंगा। आपके आशीष वारदा से वन में मेरा कल्याण ही होगा। मुझे तो बड़ा आनंद है कि मेरे प्रिय भाई राजा होने जा रहे हैं। वहां से अब रामचंद्र जी कुसुम्भा के पास आए। माता का दिल भरा आया, सुंदरासन पर बिठाकर बोला उतारी और कहने लगी, अच्छा हुआ कि तुम आ गया बेटा, आज तो तेरा राज्याभिषेक होगा। सेठ जी वशिष्ठ जी रात तिलक करेंगे, राजसभा में दीर्घ समय रहना पड़ेगा, तो अभी भोजन कर ले बेटा। राम ने रघुनाथ जी की गंभीरता से माता से कहा, पिताजी ने भरत को अयोध्या का राज दिए और मुझे माता बनवास दी है। कौशल्या ने सारी बात सुनी तो वह दुख से सतम्ब सी हो गई, बीतकर बराबर हो गई। ऐसे बातें उसे हृदय में बाणों की बातें चुभ गई। उसे दुख हुआ, उसका वर्ण शब्दों में कैसे किया जा सकता। कहीं ना जाए कुछ हृदय साधु, कहीं ना जाए कछु हृदय साधु, कहीं ना जाए कछु हृदय साधु। बड़े भागी बने अवध अभागी, बड़े भागी बने अवध अभागी। किंतु कुशल्या ने अपने को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने, तू उनासी बने, यह तो ठीक है, किंतु तेरे जाने के बाद पिताजी का क्या होगा। आज तो सृष्टि ऐसी हो गई है, मैं तेरे साथ वन में जा नहीं सकती, क्योंकि मेरा पतिव्रत धर्म अनुमति नहीं देता। पुत्र वन देवता तेरी रक्षा करे। उसी समय सीता जी वहाँ पहुंची, अपनी सास को प्रणाम करते धरती पर दृष्टि रखकर वहाँ खड़ी रह गई। कौशल्या ने राम से कहा, बेटा यह मात्र मेरी कुल वधु ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी है। मुझे तो आशा थी कि प्रेम लता फूलेंगी। बेटा यदि वन में तुझे जाना है तो जा सकता है कि तू मेरी सीता मेरे पास रहेगी। मेरा अपना पुत्र चाहे जो कष्ट उठे, पराई पुत्री कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अपनी पल के आंखों की रक्षा करती हैं, इसी तरह सीता को भी
मुझे रक्षा करनी चाहिए। राघो नयन पलक के माई, राघो नयन पलक के माई, राघो राघो नयन पलक के नाई। राम ने सीता से कहा तुम यहाँ घर में ही रहोगी तो माता को प्रसन्नता होगी। सास ससुर की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। वन में राक्षस भी होते हैं, वनवास में बहुत कष्ट होता है, वनवास केवल मुझे दिया गया, तुम यही रहकर सेवा करो सभी की। सीता जी मन में सोच रही थी कि प्रयाणनाथ के साथ मेरा शरीर और प्राण दोनों जा पाएंगे या केवल प्रयाणी। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण केवल प्राणा, सीता के कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा। धैर्य से सीता ने कहा हे स्वामी जी, आपकी बात वैसे तो ठीक है, किंतु नारी का धर्म मात्र एक पति होता है। यदि आपको ऐसा एहसास है कि आपके विरह में 14 वर्ष तक जीवती रहूंगी तो मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। आपके विरह मेरे लिए प्राण चले जाएंगे सो मैं भी भाग सकती हूँ, किंतु मेरे शरीर पर भी कृपा कीजिए। और तो मैं क्या कहूँ, आप अंतर्यामी हैं। रामचंद्र ने सोचा कि रहने के अति आग्रह करूँगा तो यह प्राण त्याग करेगी, क्यों? यह साक्षात लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो सुन रहा बेटा, मेरे सीता का क्षण मात्र भी अकेला न छोड़ना। मैं तुम्हारे इस मनोहर युगल का दर्शन अब फिर कब पाऊंगी? तब लक्ष्मी जी वहां आ पहुंचे। हाँ, तब लक्ष्मण जी वहां पहुंचे। राम ने उससे कहा लक्ष्मण, माता पिता आदि की भली भांति सेवा करना। लक्ष्मण, मेरे माता पिता आप ही हैं। यदि आप मेरा त्याग करेंगे तो मैं किसी की शरण में जाऊंगा। मेरा त्याग मत करो रामचंद्र जी। हे भगवान, जल बिना मछली शायद भाई जी रह सकती है कि तो मैं नहीं रह सकता, कि तो राम सीता के बिना मैं जी नहीं सकता। राम भी जानते थे कि लक्ष्मण उनके बगैर रह नहीं सके, सो उन्होंने लक्ष्मण से कहा माता सुमित्रा की आज्ञा ले ली। लक्ष्मण जी ने माता से सभी बात की। सुमित्रा ने कहा कि क्या तूने तो अयोध्या उजाड़ दी, अयोध्या उजाड़ दी के क्या तूने? लक्ष्मण से कहा गच्छतात यथा सुखम। लक्ष्मण, माता तुम ही अपनी सेवा का लाभ देने के लिए राम वन में जा रहे हैं। अत्यंत भाव से तू राम सीता की सेवा करना। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत दासु सुत होई, रघुपति भगत दासु सुत होई। सच में मेरा अनुमति है, अवदतांत है राम निवास। उर्मिलाई एक शब्द न बोल सकी। मन ही मन में प्रणाम किया। सीताराम लक्ष्मण दशरथ के पास आए। दुख संग तपत पिताजी को राम जी लेते हुए कहने लगे, पिताजी शांत हो जाए, हम अन्न में जा रहे हैं, हमें आगे दीजिए, आशीष वार्ता दीजिए। इस समय वर्ण कौन कर सकता है? दशरथ जी मूर्छित से ही थे। कैकी कहने लगी, मेरी आज्ञा पिताजी आज्ञा। वैसे हम तो कुछ भी कह नहीं पाए। कैकी की आज्ञा वलकल जाए गए वस्त्र। राम लक्ष्मण और सीता अपने राशि वस्त्र छोड़कर वलकल धारण करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहाँ वशिष्ठ दिया। उन्होंने सीता जी का वलकल छीन लिया और कैकी से कहा, तुमने राम को नष्ट दिया है, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राजा लक्ष्मी है। अयोध्या की प्रजा दुख के मारे व्याकुल सी हो गई। राम ने जनता से कहा, मेरे माता पिता की सेवा करो, जो उनकी सेवा करेगा वही मुझे प्रिय होगा। वशिष्ठ जी, गुरु जी आप सबकी रक्षा करेंगे, किंतु प्रजा तो कहने लगी, जहाँ हमारे राम होंगे वहीं हम ही होंगे। राम लक्ष्मण सीता ने वन की ओर प्रयाण किया। कैके ने कहा कि राम तो गया और साथ अयोध्या ही उजाड़ गए। जहाँ तेरा मेरा अपने प्राय का भेदभाव है, वहाँ भगवान विराज नहीं सकते। दशरथ मूर्छा से जागृत हुए
तो उन्होंने समाचार मिला कि राम वन की ओर चले गए। ओहे मेरा राम गया, ओ मेरे प्राण क्यों अभी तक बाकी रह गए। अजू है नानक सो प्राण कटोरो, अजू है नानक सो प्राण कटोरो, अजू है नानक सो प्राण कटोरो। मंत्री जी मेरा सुवर्ण रथ ले जाओ, राम से कहो कि वह पैदल न जाए, रथ में बैठ कर ही जाए। मेरी आज्ञा है 2-4 दिन उन्हें वन की सैर कराना और फिर सभी को अयोध्या वापिस लाना। यदि राम वापिस न भी आए तो सीता को अवश्य ही लेते आना। दशरथ की इस आज्ञा का सिरोधार्य करके मंत्री सुमित्र रथ लेकर राम के पास आए। कहा आपके पिता की आज्ञा है, वन पैदल नहीं रथ में बैठ कर जाइए। अयोध्या उजड़ गई है। सभी तमसा नदी के किनारे आए। मध्य रात्रि का समय है, सभी गहरी नींद में हैं। राम ने मंत्री जी से कहा ये सब सोए हुए हैं, धीरे से रथ ले चलेंगे कि जिससे कोई जाग न जाए। हम यहाँ से चल दे। भगवान शंकर को प्रणाम करके रामचंद्र जी ने वहाँ से आगे प्रयाण किया। वार्ता काल हुआ तो राम का रथ श्रृंगी वेरपुर के पास आ गए। इधर प्रजाजनों ने जाकर देखा तो राम का कहीं पता नहीं था। वे सब व्याकुल होकर विलाप करने लगे। श्रृंग वेरपुर के राजा को राम के आगमन का समाचार मिला। घूक वहां आए। प्रभु ने घूक का स्वागत किया। घूक ने रामचंद्र जी से निवेदन किया मेरे राज्य में आपका ही राज्य है, मेरे यहाँ पधारिए जी, मेरा नगर का पावन कीजिए। रामचंद्र जी 14 वर्ष तक मैं किसी की नगर में प्रवेश नहीं जा सकता, मेरे पिता का पालन करूंगा। एक दिन का व्रत किया और दूसरे दिन फलाहार किया। रामचंद्र जी मंत्री जी से कहने लगे अब आप अयोध्या वापिस लौटो। विपत्ति के समय में भी महापुरुष धैर्य रहित नहीं होते। मेरे पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। सुमंत्र सीता जी तो मेरे साथ भेजिए। सीता जी दशरथ जी का बड़ा ये आधार होगी। सीता जी मंत्री जी मैं नहीं जाऊंगी। सीता जी कहती है मैं नहीं जाऊंगी मंत्री जी, मैंने जनकपुर का वे भी देखा है और अयोध्या का भी देख लिया, मैं तो वही रहूंगा जहाँ मेरा पति का रहना है। सुमंत अकेले ही लौट गए। राजा ने राजा घूक से वट वृक्ष का दूध मंगवाया, करकेश में डाला और जटा बढ़ाई। रघुनाथ जी तब से हो गए। घूक यहाँ देख न सके और मूर्छावश धरती पर जा गई। तो गंगा पार करनी थी, सो गए। किनारे आए तो देखो बट वृक्षों दूध मंगा के अपना जटा धोया और मुकुट उतार लिया पहले। तो गंगा पार करनी थी, सो गंगा किनारे आए। लक्ष्मण जी ने केवट को पुकारा और पूछा क्या तो मैं पार ले जाएगा। केवट अपनी नौका में से कहने लगा मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। लक्ष्मण जी अरे भाई कौन सा मर्म जानता है तू, कौन सा जानता है। केवट राम के चरणों की धूलि का सफर से पत्थर की एला सजीव हो गई। मेरी नौका तो लकड़ी की है, रामचरण चरण सफर से मेरी नौका भी यदि छतरी बन जाए तो मेरा क्या होगा। अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करूँगा, इस दूसरी छतरी का क्या करूँगा। यदि मेरी नौका में आप बैठना चाहते हो तो पहले मुझे रामचंद्र जी के चरण धोने की अनुमति दीजिए। उनके चरण धोकर धूली साफ करके बाद में मैं उनके नौका में बैठने दूंगा। केवट के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर रघुनाथ जी प्रसन्नता से हंस पड़े। उन्हें केवट को अपने पास बुलाया। वह लकड़ी का बर्तन लेकर आया और कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि आपके चरण पधारो। रामचंद्र जी सोच रहे कि मेरी दोनों पाँव के स्वामी तो यहाँ है ही, अब तीसरा आ गया। सेठ जी का न्याय, सेठ जी ने न्याय किया था। निर्विकारी लक्ष्मण देवी दृक्षण चरण की सेवा करेगा और सीता जी वाम चरण की। केवट भाग्यशाली था, वह दोनों चरणों की सेवा कर सका। गंगा जल से दोनों पाँव में पखारने लगे, बड़ी लगन से पाँव में पखारे। जिन चरण की चरण पादुका, जिन चरण की चरण पादुका, भरतरे ओ लोलाई, भरतरे ओ लोलाई। सोई चरण के वट दोए दीन्यो, सोई चरण के वट दो दीन्यो, तब हरि नाम चला
सब हरि नाम चलाई भजन मन राम चरण सुखदाई भजन